हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं ये सेकंड पार्ट आपका है। ये चैप्टर आपका है कि व्हाई वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्लास 9th का ये आपका अध्याय 13 है, जिसमें हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन, ये जो हैं ऊपर के क्वेश्चन, इन सभी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ठीक क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ये प्रत्येक के दो दो उदाहरण देना है ना। तीव्र रोग क्या है, तो आप बताएंगे तीव्र रोग में आपके विषाणु ज्वर आते हैं और फ्लू आता है। कौन आएगा? विषाणु ज्वर, है ना, विषाणु ज्वर आएगा, इसमें विषाणु ज्वर आएगा और साथ ही साथ फ्लू जिसे आप कहते हैं, ठीक। तो ये दो आपके हो जाएंगे तीव्र रोग। और दीर्घकालिक रोग अगर पूछा जाए, दीर्घकालिक रोग, तो दीर्घकालिक रोग के लिए आप बताएंगे कि दीर्घकालिक रोग जो होता है वह पील पाँव होता है, पील पाँव और टीबी, ठीक है। इसी को आप पील पाँव या कहीं कहीं आपको फील पाँव भी देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है वो तपेदिक है, तपेदिक जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, टीबी रोग, ठीक। संक्रामक रोग में आप कह सकते हैं ये चेचक है, ठीक है। चेचक आपका क्या है? एक संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग मधुमेह और ग्वाइटर आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसका दे दीजिए, जैसे चेचक हुआ और यहाँ तक कि जैसे आपका ये संक्रामक रोग है एक, ये खसरा है ना, खसरा भी ये आ जाएगा। दो एग्जाम्पल देना है ना, खसरा। असंक्रामक रोग में आपका मधुमेह और ग्वाइटर आ जाएगा, है ना। ये असंक्रामक रोग में क्या आ जाएगा? मधुमेह, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह हो जाएगा। और दूसरा ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर ये आ जाएगा। ये आपका जो है ये असंक्रामक रोग है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न 20 देखिए, प्रोटोजोआ प्राणियों के कारण होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए और उनके कारक जीवों के नाम भी लिखना है। प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से आप जानते हैं एक तो आपका ये मलेरिया होता है जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना। मलेरिया होता है जो कि प्लाज्मोडियम, किसके कारण ये होता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम है ना। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडिया के कारण, या प्लाज्मोडियम कर दीजिए, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और एक ये तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम कारण होता है। और दूसरा जो है ये निद्रा रोग, जिसे आप ट्रिपैनोसोमा कहते हैं, है ना। दूसरा आप लिख लेंगे क्या? दूसरा आप लिख लेंगे निद्रा रोग, है ना, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। और ये किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। किसके कारण? ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। तो ये याद रखना है, ये दो रोग आपके हुए। और उनके कारक जीवों के नाम भी हम लोगों ने अभी देख लिया कि ट्रिपैनोसोमा जो है ये, इससे निद्रा रोग होता है, और जो मलेरिया है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक। और ये दोनों क्या हैं? ये प्रोटोजोआ हैं। ट्रिपैनोसोमा भी प्रोटोजोआ है और आपका जो प्लाज्मोडियम है वह भी प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। पेप्टिक व्रण किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो पेप्टिक व्रण जो होता है यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। किसके कारण? ध्यान दीजिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है, ठीक है।
बैक्टर पाइलोरी। और देखिए इसी में आपको ये जानना है कि प्रथम बार इस रोगजनक को किसने खोजा था, तो बताएंगे मार्शल तथा वारेन ने। किसने? मार्शल तथा वारेन ने, यहाँ लिख दिया जा रहा है। किसने इसको सबसे पहले यहाँ खोजने वाली बात अगर आ गई तो आप बताएंगे मार्शल तथा वारेन। मार्शल तथा वारेन नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक तो आप बताएंगे जीवाणु को नष्ट करने वाला। आप नोट कर लीजिए इसको, है ना। प्रतिजैविक क्या है? आप लिख लीजिए जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है तथा रोगजनक को नष्ट कर देता है, उसी को प्रतिजैविक कहा जाता है ना। जो जैसे जीवाणु को नष्ट कर दे, जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है और जो रोगजनक को नष्ट कर देता है, उसी को प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या लिखेंगे? पेनिसिलिन ऐसे लिख दीजिए, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, जानते रहिए। ये प्रतिजैविक हैं। ठीक, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निमोनिया रोग का एक उदाहरण है। निमोनिया किस रोग का उदाहरण है? तो एक संचरणीय रोग है। कैसा है? संचरणीय। ठीक है, निमोनिया एक संचरणीय रोग का एक उदाहरण है। त्वचा के अनेक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? तो त्वचा के अनेक रोग ये कवक द्वारा फैलते हैं। फंगी जिसे आप कहते हैं, कवक। ठीक है, कवक के द्वारा फैलते हैं। और देखिए सी में, प्रतिजैविक आमतौर पर जैव रासायनिक पथ को जो खाली स्थान किसको वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, तो ये प्रतिजैविक जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। किसके लिए? जीवाणु के लिए। और नेक्स्ट में देखिए, वे सजीव जीव यानी वे सजीव जो संक्रामक कारक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उन्हें वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वेक्टर या फिर इसी को आप कह सकते हैं वाहक। उसी को वेक्टर या वाहक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित रोगों से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस से प्रभावित रोग, हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग, ध्यान देना, सॉरी यहाँ रोग नहीं अंग। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो लीवर होता है, जिसे आप यकृत कहते हैं। यकृत, हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। और देखिए दौरा आता है या अचेतन अवस्था से प्रभावित अंग क्या है? तो सिंपल, ये तो आपको पता होगा, मस्तिष्क होता है। क्या है? मस्तिष्क है यह। क्या है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। निमोनिया से प्रभावित अंग क्या है? तो फेफड़ा, लंग जिसे आप कहते हैं, फुसफुस, फेफड़े होते हैं इससे प्रभावित। ठीक है, तो ये जानते रहिए, फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। ठीक, या इसी को फुफ्फुस भी कहते हैं। और देखिए कवक से प्रभावित अंग, तो कवक से आपको पता है त्वचा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होगी? त्वचा, स्किन। ठीक है, इससे त्वचा प्रभावित होती है।
स्किन प्रभावित होता है कवक से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कहा गया टीका, टीका यानी कि वैक्सीन, वैक्सीन की पहली बार खोज किसने की थी? प्रथम बार वैक्सीन की खोज किसने की थी? और ऐसे दो रोगों के नाम लिखिए जिनका उपचार टीकाकरण से किया जा सकता है ना। तो वैक्सीन की सर्वप्रथम खोज अगर आपसे कोई पूछता है कि वैक्सीन की खोज किसने की, तो खोज को आप बताएंगे कि एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन की खोज की थी। और उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे दो रोगों के नाम लिखिए जिनका उपचार टीकाकरण के द्वारा किया जाता है, तो रोगों के नाम अगर पूछा जाए, रोग कौन से वो होंगे, तो आप बताएंगे चेचक, चेचक होगा, चेचक, ठीक, चेचक होगा। और क्या होगा? पोलियो, पोलियो, ठीक है, चेचक और पोलियो आप बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति करना है। और रिक्त स्थानों में जैसे देखिए कहा गया कि पहले खाली स्थान है और रोग बहुत दिन तक लगातार बने रहते हैं। तो ऐसे रोग जो बहुत दिन तक बने रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं। क्या कहेंगे? दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग कहते हैं। ठीक है, दीर्घकालिक रोग। और शरीर पर देखिए, शरीर पर जरा समझें, शरीर पर फिर खाली स्थान बना रहता है। तो क्या बना रहता है अगर पूछा जाए, क्या बना रहता है? जरा देखें, यहाँ देख लिया जाए क्या है। हाँ, इसका देखिए दीर्घकालिक रोग बहुत दिन तक लगातार बने रहते हैं और शरीर पर इसका बुरा प्रभाव, है ना, इसका प्रभाव आप कह सकते हैं, प्रभाव बना रहता है। ठीक है, तो ये बातें जानते रहिए। और नेक्स्ट देखते हैं बी में क्या भरेंगे। रोग कुछ दिन तक रहता है तथा शरीर पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं छोड़ता, तो ये तीव्र, तीव्र रोग, जो तीव्र रोग या प्रचंड रोग होते हैं, ठीक है, तीव्र, या इसी को प्रचंड कहते हैं, प्रचंड, ठीक है, प्रचंड रोग, तीव्र रोग, ये जो होते हैं ये कुछ दिन तक रहता है और शरीर पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं छोड़ता है। सी में देखिए, सी में क्या भरा जाएगा? शब्द शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य सुचारू और सुखद प्रकार से पूरा करने को परिभाषित करता है। तो क्या होता है? तो संक्रमित है, सॉरी संक्रमित नहीं यहाँ कहेंगे, संक्रमित तो कौन सा होगा? ये स्वास्थ्य शब्द है ना, स्वास्थ्य यहाँ रहेगा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य सुचारू और सुखद प्रकार से पूरा करने को परिभाषित करता है। तो स्वास्थ्य यहाँ भरेंगे। ठीक, सी में। और डी में देखिए खांसी जुकाम, एक खांसी और जुकाम एक ये संक्रमित रोग है। कैसा है ये? खांसी जुकाम जो है यह संक्रमित रोग होता है, संक्रमित, इन्फेक्टियस जिसे कहते हैं, या संचरणीय भी कह सकते हैं, संचरणीय भी इसे आप कह सकते हैं, चाहे संक्रमित कहिए या फिर संचरणीय। खांसी जुकाम एक संचरणीय रोग है या संक्रमित रोग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत से त्वचा रोग किसके कारण होते हैं? बहुत से त्वचा रोग जो होते हैं वो तो अभी आप जस्ट ऊपर देखे थे, कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? फंगी, कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, निम्नलिखित रोगों को संक्रामक तथा असंक्रामक में वर्गीकृत कीजिए। एड्स क्या है? तो एड्स अगर पूछा जाए, एड्स कौन सा रोग है, तो आप बताएंगे कि एड्स एक संक्रामक रोग है। कैसा है? एड्स संक्रामक रोग है ना। जैसे आप देखते हैं कांटेक्ट में, अगर आप लैंगिक कांटेक्ट में आते हैं तो निश्चित रूप से ये संक्रामक आप बताएंगे। ठीक है, और तपेदिक अगर आपसे कोई पूछता है तो ये भी संक्रामक रोग है। ठीक, और हैजा अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी संक्रामक रोग है। ठीक, और देखिए जैसे
उच्च रक्तचाप अगर कहा जाए तो ये असंक्रामक रोग है। कैसा है? असंक्रामक रोग है। और अगर हृदय रोग आपसे पूछा जाए तो यह भी असंक्रामक रोग है। ठीक, निमोनिया अगर पूछा जाए तो निमोनिया आप बताएंगे कि यह संक्रामक रोग है। निमोनिया क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक, और कैंसर अगर पूछा जाए तो कैंसर को आप बताएंगे कि यह असंक्रामक रोग है ना, नीचे वाले असंक्रामक हैं, असंक्रामक हैं ये। ठीक, और ऊपर वाले क्या हैं? ये सब संक्रामक रोग हैं। ठीक, समझ जाएंगे इतना आप। ठीक है, एड्स, तपेदिक, हैजा और निमोनिया ये आपके संक्रामक हैं, और हृदय रोग, कैंसर और उच्च रक्तदाब ये असंक्रामक रोग हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आप ज़रा देखिए क्या है। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 27, अभी 28 उसके बाद। निम्नलिखित रोगों को संक्रामक तथा असंक्रामक, अच्छा ये तो हो गया आपका ना, हाँ 28 ही देखना है। सूक्ष्म जीवों के उन 2 वर्गों के नाम लिखिए जिनसे प्रतिजैविक प्राप्त किया जा सके। तो सूक्ष्म जीव जिनसे आप एंटीबायोटिक बनाते हैं तो जीवाणु और कवक हैं। किससे किससे बनाते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे आप कहते हैं, जीवाणु तथा कवक, जीवाणु तथा कवक, इन्हीं से आप क्या बनाते हैं? आप एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक, 29 क्वेश्चन देखिए, वेक्टरों से फैलने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। मतलब जो जिसके वाहक हों, ऐसे रोग जिनसे रोग फैलता है। ठीक है, वाहक जो होता है वेक्टर, तो आप जानते हैं मलेरिया, मलेरिया है इसमें। यह इसका वाहक क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो मलेरिया का वाहक क्या है, तो आप बताएंगे मलेरिया जो है ये फीमेल एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। ठीक है, और एक आप जानते हैं कि ये डेंगू है ना, डेंगू अगर पूछा जाए, डेंगू, ये डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू आप जानते हैं कि वो इजिप्टी करके होता है ना, इजिप्टी करके एक ये आपका जिसे आप कहते हैं एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है ना, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, उसके द्वारा डेंगू फैलता है। और काला जार, ठीक है, काला जार भी आप जान लीजिए। काला जार जो होता है, काला जार जो होता है, यह अगर आपसे कोई पूछता है कि किससे यह फैलता है, तो काला जार के लिए आप बता देंगे कि यह फैलता है किससे? यह भी एक काला जार जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको इससे हेल्प मिल रहा है तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।